Welcome to the next episode of our NLP series. The fourth pillar जो है आउटकम थिंकिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है NLP का, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस आउटकम पे होता है। जो हमारा गोल होता है, हमारा जो आउटकम होता है, उसके ऊपर हमारा फोकस कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में आउटकम थिंकिंग हमें एक्सप्लेन करता है। सो हमें हमेशा हमें जो चाहिए, व्हाट वी वांट, उसके ऊपर हमें फोकस करना है, ना कि जो कि हमारे लिमिटेशंस है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारे फियर्स है, जो कुछ भी हमको डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया और ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही क्यों होती है, अगर मेरे गोल अचीव नहीं हुए तो, और मेरी लाइफ ही क्यों स्टक है, इसके आजू बाजू ही हमारी थिंकिंग प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो हम हमेशा ही प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही देखते हैं, ना कि आउटकम ओरिएंटेड। हम गोल के प्रति कम और जो भी प्रॉब्लम्स है उसके प्रति हम ज़्यादा सोचते हैं। सो आउटकम थिंकिंग हमें फर्स्ट कहती है कि हमें हमारा गोल डिफाइन करना है, एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। ये हमें पहले हमें क्लियर होना चाहिए, उस एक क्लियर आइडिया होनी चाहिए हमारा जो एम है उसके प्रति, कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। सो हमें हमेशा फोकस की तरफ, यानी जो सॉल्यूशन होता है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी हो, अगर हमें रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ के प्रति, यानी सपोज हमारा कुछ गोल होगा, कुछ एग्ज़ाम क्लियर करनी है, कुछ बिजनेस सेट करना है, कुछ जॉब रिलेटेड हमारा कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही हमेशा रहना है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। यानी यहाँ पे हमारी पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कि पहले हम सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। और हमारा आउटकम एग्जैक्टली कैसा हमें चाहिए, वो सॉल्यूशन, वो गोल हमें हमारे दिमाग में रख के उसके प्रति हमें एक्शंस लेनी है। और एक्शंस लेंगे तो हाँ, अपने आप सॉल्यूशंस भी हाँ अपने आप निकल के आते ही हैं। और इस क्षण में मुझे कौन सी एक्शन लेनी है, उसके प्रति हमें सजग रह के सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमें हमेशा रहना है। थर्ड है क्रिएट मेंटल पिक्चर। मेंटल पिक्चर किसकी, जो हमारा एंड गोल है उसके प्रति हमें मेंटल पिक्चर तैयार रखनी है, कि हमें हमारा एग्जैक्ट गोल कैसा चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है, कि हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारा एंड गोल क्या है, उसकी एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करने से हमारे माइंड में उसके प्रति पॉजिटिव माइंडसेट और मोटिवेशन अपने आप क्रिएट होता है, और हम एक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं, ना कि प्रॉब्लम और फियर मन में लाके उसके प्रति कुछ ना करने से बेहतर होता है उसके प्रति मेंटल पिक्चर, यानी इमेजिनेशन करके, उसको विजुअलाइज करके हमें हमारे माइंड को ट्रेन करता है। ट्रेन माइंड यानी पॉजिटिव तरीके से ही हमें उस माइंड को हमें ट्रेन करना है। हमारा गोल डिफाइन करके, हमारे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फोकस रख के, मेंटल पिक्चर्स क्रिएट करके हमें हमारे माइंड को ट्रेन करना है। अभी प्रॉब्लम थिंकिंग एंड आउटकम थिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉब्लम थिंकिंग में हम क्या करते हैं, हमारा डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर ही हमेशा फोकस रहता है। हम अगर ध्यान से देखेंगे कि हम किसी भी, अगर हमारा कोई गोल है, अगर हम उसको नहीं अचीव कर रहे, तो हमारा फोकस हमेशा डिफ़िकल्टीज़ की ओर ही जाता है, कि मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, मैं किस जगह पे स्टक हूँ, मेरी रिसोर्सेज नहीं मिल रही, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा। वही उसके प्रति हम स्ट्रेस लेके पूरा कॉन्फिडेंस हमारा लो होकर जाता है, और हम अपने आप ही सिचुएशन को और पीपल को, यानी हमारी जो सिचुएशन है, यानी जैसे कि मेरी परिस्थिति, यानी मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हूँ, मेरे आजू बाजू के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे कोई समझता नहीं, और मेरी सिचुएशन ही अच्छी नहीं है, मैं अभी नहीं कर सकती। इस तरीके हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। यानी अगर डिफ़िकल्टी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर हमें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट सिचुएशन को ब्लेम करने लगते हैं। और जब हम ऐसे होते हैं तो हम हेल्पलेस फील करते हैं, यानी जैसे कि मुझे कोई हेल्प ही नहीं है, यानी पूरा जैसे कि पूरा एक्शन पूरा लूज़ करके, पूरे हमारे वेपन्स नीचे डाल के पूरा हम ऐसे बैठ जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं।
और इसी तरह हम में फियर आता है, हेल्पलेसनेस की वजह से हम फियर में चले जाते हैं कि अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, और हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह हम इस लूप में फंस जाते हैं। डिफ़िकल्टीज, सिचुएशंस, हेल्पलेस, फियर, उसके एक लूप में हम फंस जाते हैं और हमें कुछ भी एक अच्छी डायरेक्शन ही नहीं मिल पाती। और यहाँ पे आउटकम थिंकिंग में हम क्या सीखते हैं, हमें क्या सीखना है इस पिलर में कि हमें डिज़ायर रिजल्ट को ही फोकस करना है। कुछ भी रूट में यानी हमारे कुछ में पाथ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, हमें सिर्फ हमारे डिज़ायर रिजल्ट पे ही फोकस करना है और हमेशा सॉल्यूशंस के ही देखना है। अगर प्रॉब्लम्स भी आ रहे तो उसके प्रति क्या सॉल्यूशन है उसको हमें राइट डाउन करना है कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, और ये मेरा डिज़ायर रिजल्ट है, इसके प्रति हम ये सॉल्यूशंस लेके मैं ये यहाँ पे पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग में मुझे फिजिबल कौन सा सॉल्यूशन है वो हमें पिकअप करके उसके प्रति एक्शन लेनी है। और हमें ही हमारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना कि दूसरे को ब्लेम करना है। अगर हम हमारे काम में कम पड़ रहे हैं तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए, और तभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब हमारे में कॉन्फिडेंस भी अपने आप आने लगता है, वो डिसिप्लिन भी अपने आप आने लगता है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो उसको मैं ठीक भी मैं ही करूँगा। और क्लैरिटी और एक्शन, यहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गोल के प्रति। अगर हमारा गोल अनक्लियर है तो हमारा माइंड भी कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रैक्टेड होता है। माइंड इज़ कंफ्यूज्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड। इफ़ गोल इज़ अनक्लियर, माइंड गेट्स कंफ्यूज एंड डिस्ट्रैक्टेड। अगर क्लियर गोल ही नहीं पता हमें क्या करना है तो हम एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। हमें कौन से एक्शन लेनी है, मेरा गोल क्या है, अगर ये क्लियर नहीं है माइंड में कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है और मेरी एम क्या है, तो माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और हम अदर चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और हमारा माइंडसेट जब फ्यूचर ओरिएंटेड होता है तो ये सब जो आउटकम थिंकिंग के जो पॉइंट्स है ये सब अपने आप हमें फ्यूचर ओरिएंटेड माइंडसेट ही बनाते हैं। सो नेक्स्ट जो होता है, अगर हमारा आउटकम क्लियर हमने सोचा, मेरा आउटकम हमारे दिमाग में अगर क्लियर है तो माइंड अपने आप वही अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा उसी तरह ट्रेन होता है और वही चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यही सीखते हैं कि हमारा जो आउटकम अगर हमें क्लियर होता है तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हम अपने आप नोटिस करने लगते हैं। हम में अपने आप एक कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और हम एक्शन फोकस ज़्यादा होते हैं। हमें पता होता है कि मुझे क्या एक्शन लेनी है, मुझे क्या फोकस्ड अभी करना है, मुझे हमारा टाइम जो है किस चीज़ में लगाना है। और वो इसकी वजह से हम जब एक्शन लेते हैं ना, हम जब एक्शन ले रहे डेली, अगर थोड़ी बहुत भी हम एक्शन लेते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। और हाँ, जब हमारे कॉन्फिडेंस आने लगता है तो अपने आप ही मोटिवेशन हम में बढ़ने लगती है। अगर हम एक्शन ले रहे हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव होते ही कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ते ही हमें अपने आप मोटिवेशन में हम चले जाते हैं और वो जो अंदर की जो भावना होती है कि मुझे करना ही है वो अपने आप आने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं क्लैरिटी क्रिएट्स पावर। जब हम क्लियर होते हैं किसी चीज़ के प्रति वही अपने आप हमें पावर देती है, मोटिवेशन की, कॉन्फिडेंस की। सो पावरफुल आउटकम हमें अगर लाना है तो हमें पॉजिटिव रहना है। जैसे कि मैं बहुत लेज़ी हूँ कि जगह में आज ये चीज़ें अपनी करूँगा, यानी लिस्ट आउट कर लिए। अगर मैं ये चीज़ नहीं मैं बहुत मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा कि जगह में यस मैं फोकस्ड हूँ, अच्छी बातें हम खुद के प्रति हमें बोलना है। और हमें हमारे गोल के प्रति बहुत स्पेसिफिक रहना है, यानी मेजरेबल रहना है कि टाइमलाइन, कौन से टाइमलाइन में हमें क्या अचीव करना है, ये हमें बहुत स्पेसिफिक रखना है। जैसे कि मैं सक्सेस लाऊंगा की जगह कि मुझे 6 मंथ में मेरा ये गोल मुझे अचीव करना है। इसके लिए हमने पॉजिटिवली उसको एक मेजर दिया है, स्पेसिफिक हम हो गए तो हमारा माइंड भी क्लियर होता है उस टाइम पे कि हम स्पेसिफिक है और माइंड उसी तरह एक्शन में लग जाता है कि मुझे अभी 6th मंथ में ये मेरा गोल अचीव करना ही है। और
जो हमारे कंट्रोल में है वही हमारा आउटकम होना चाहिए। अगर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपने सोचा कि 6 मंथ में मैं 1000 करोड़ 100 करोड़ कमा लूँगा, तो ये बहुत अनफिजिएबल हमारा ड्रीम होता है। हमें हमारा जो ड्रीम होता है वो भी उतना ही फिजिएबल होना चाहिए। अगर आपका 1 ईयर में एग्ज़ाम है तो आपको बहुत अच्छे से टाइम लाइन आपको होती है, लेकिन अगर आपका 1 मंथ में ही एग्ज़ाम है तो उस तरीके से आपको आपका पूरा एक गोल सेट करना पड़ता है कि किस तरीके से मैं इसको एक्शन में लाऊंगा। 1 ईयर की पढ़ाई आप कैसे 1 मंथ में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तरह अगर आपको स्टडी करनी हो, कुछ भी करना हो, तो आपको उसी तरह आपका एक पूरा एक गोल सेट करना होता है। और हमारा गोल, हमारा जो आउटकम होता है वो हमेशा सेंसरी बेस्ड होना चाहिए कि आप कैसे देखते हो अपने गोल को, आप उसके प्रति क्या सुनते हो, कैसा फील करते हो। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं कि अगर आप कार लेना चाहते हो तो कैसे विजुलाइज करते हो, और उसको देखो, उसको फील करो, उसकी आवाज़ सुनो। उसी तरह यहाँ पे भी हमें आउटकम अपना फ्रेज करना है और वो हमेशा इमोशनली मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को हम इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो अच्छे से सेट होता है। जैसे कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए करना है, किसी पार्टनर के लिए करना है, तो वहाँ पे आपका इमोशनली मीनिंगफुल और कनेक्टेडनेस बन जाता है। और लास्टली हमें क्वेश्चंस कौन से हम खुद से पूछने हैं कि व्हाट डू आई रियली वांट, यानी सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सेट होना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आप इम्पोर्टेंट सेट करेंगे तो आपको आपकी जो टाइम है, आपका टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। और हाउ विल आई नो आई अचीव्ड, आप कैसे अचीव करेंगे, आपका पाथ क्या है, आपके गाइड कौन होंगे, आपके टीचर्स कौन होंगे, किस तरह आप उसको एक अच्छे से पाथ में लाएंगे, वैसे ही हमें सेट करना है। रिसोर्सेज क्या होने, कौन से मेरे पास अभी अवेलेबल है और कौन से मुझे चाहिए। अगर बिजनेस सेट करना है तो मेरे पास अभी क्या अवेलेबल है और मुझे क्या चाहिए, ये आपको उसको एक पूरा एनालाइज करना है। और आज मेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे मेरे गोल को अचीव करूँगा, ये आपको क्वेश्चंस खुद को पूछ के उसके ऊपर काम करना है। और यहाँ पे आउटकम थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर डेली लाइफ में ही आपको रोज आउटकम के प्रति अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, एक फोकस रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो आपका फोकस ही अपने आप उस जगह पे डाइवर्ट होने लगता है। आपके अंदर की निगेटिविटी अपने आप कम होने लगती है। अपने आप एक मोटिवेशन, एक काम करने की एनर्जी, जो कहते हैं हम, एक एनर्जी आने लगती है। हमारा जहाँ पे ध्यान होता है वहीं पे हमारी एनर्जी फ्लो करने लगती है। हमारी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छे होती है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस फोकस होता है ना, तो अपने आप हम अच्छे डिसीजंस लेने में एक हमारा एनर्जी, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है और हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई फियर नहीं होता। और सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अपने आप बनता है। यानी हम ज़्यादातर लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम में ही सोचते हैं, लेकिन हम सोल्यूशन उसके प्रति क्या लगा। अगर हेल्थ प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो उसके प्रति हम सोल्यूशन क्या लेंगे, वही हमें पहले सोचना है, ना कि प्रॉब्लम के बारे में ही बार बार सोचना है। और इमोशनल कंट्रोल हम बनने लगते। जो लोग जितने ज़्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंस होते हैं उनमें उतना ही ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल होता है, ना कि वो फियर में, स्ट्रेस में, किसी भी फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे सोचेंगे तो हमारा रिजल्ट भी कैसा आएगा, फोकस, डिसिप्लिन, वैसा ही हमारा रिजल्ट आएगा। और जब हम आउटकम थिंकिंग अप्रोच को हमारे डेली लाइफ में लाते हैं तो हमारी स्ट्रेस, प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप कम होने लगती है। सो लास्टली इस लेक्चर को एंड करते हुए हम कहेंगे कि इफ़ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम विल ग्रो, इफ़ यू फोकस ऑन आउटकम पॉसिबिलिटीज विल ग्रो। यानी पॉसिबिलिटीज जो होती है हमारी जीतने की, किसी चीज़ को अचीव करने की, वो अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि हम यहाँ पे आउटकम पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है। सो थैंक यू। नेक्स्ट एक लेक्चर में हम NLP का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।